उत्तरा, द्रौपदी, कुंती बुआ, पांडव देख रहे हैं। भगवान का मन ही मन में धन्यवाद भी कर रहे हैं। मेरे गोविंद ने पूछा, भैया आप जो वरदान मांगना चाहते हैं मैं सबको इच्छा के अनुसार वरदान देना चाहता हूं। युधिष्ठिर जी से प्रार्थना करी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मुझे तो केवल यही वरदान चाहिए कि मैं सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हूं, हमेशा सत्य बोलता रहूं, हमेशा सत्य का सहारा लूं, यही मैं आपसे वरदान चाहता हूं। द्रौपदी ने ठाकुर जी को भाई के रूप में प्राप्त किया। उत्तराज ने वरदान मांगा, जिसने जैसे जैसे वरदान मांगे भगवान ने दिए। अंत में कुंती बुआ का जब नंबर आया, भगवान कहते हैं, बुआ मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, मांगो क्या वरदान चाहती हो। कुंती बुआ कहने लगी, लाला मांगा तो तब जाता है जब कुछ मिला ना हो। अरे कन्हैया मुझे तो बिना मांगे तूने सब कुछ दिया है, मांगने की तो आवश्यकता है ही नहीं, मांगने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। नहीं बुआ बता तू क्या मांगेगी, तू जो मांगेगी मैं तुम्हें दूंगा। कुंती बुआ बोली, कन्हैया आज तू मुझसे मांगने के लिए कहता है, मैं कुछ मांग भी लूं और तू मुझे दे भी देगा, लेकिन लाला शुरू से लेके अब तक तेने बिना मांगे हमको इतनो कछु करे है। मेरे 5 बालक, मेरे केवल 5 पांडव और हजारों की सेना कौरवों की, मैं जानती हूं कि मेरे पांडवों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हजारों की सेना से लड़ सकें। हे गोविंद तो क्या समझता है, मुझे पता नहीं है, सब तेरी कृपा से हुआ है। मेरे बालकों को कई बार मारने का प्रयास किया, तूने इनकी रक्षा करी है, मुझे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान बोले, बुआ आपका भतीजा आपसे कह रहा है, भतीजे के रिश्ते से कुछ मांग लीजिए। बुआ बोली, लाला यही तो तेरी माया है, तू किसी को बुआ बनावे, काऊ को फूफा बनावे, लेकिन सबको परवावा तो केवल एक तू ही है, तू सबका मालिक है। लाला मांगने की इच्छा तो नहीं, लेकिन जब तू कह रहा है तो एक वरदान यदि तू देना चाहे तो मुझे दे सकता है। बुआ तू मांग, तू जो मांगेगी, जौन सो वरदान मांगेगी वही मैं तुझे दूंगा। ध्यान देना भाई और बहन, कुंती बुआ के आंखों में आंसू हैं, कहने लगी, लाला कन्हैया देना चाहता है तो एक वरदान दे दीजिए। विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपदः, विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायणा स्मृति। कन्हैया वरदान देना चाहता है तो एक वरदान दे दीजिए, मेरे जीवन में विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती रहे, मेरे जीवन में दुख के ऊपर दुख आते रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे कन्हैया मेरे जीवन से एक दुख जाए नहीं, दूसरा दुख आ जाए, दूसरा जाए नहीं, तीसरा दुख आ जाए, यही वरदान मैं चाहती हूं। इतना कहा, ठाकुर जी ने बुआ के मुख पर हाथ रख दिया। बुआ क्या मांग रही हो? दुख? जिस समय से आपका जन्म हुआ है और आज तक सुख का एक क्षण आपने नहीं देखा, और आज भी यदि मांग रही हो, आज भी मौका मिला है तो केवल दुख मांग रही हो, विपत्ति मांग रही हो। मैं आपको दुख नहीं दे सकता, मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता आपको कष्ट। रोती हुई भैया कुंती बुआ कहने लगी, लाला तू ना जाने दुख में कितनो आनंद आवे। बुआ दुख में आनंद आवे?
हाँ लाला दुख में बड़ो आनंद आवे। क्यों? कुंती हुआ कहवे लगी कन्हैया सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ए कन्हैया सुख के माथे सिल परे, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जो आपके नाम को बुला दे। एक कन्हैया वो दुख ही सबसे बड़ा सुख है जिसमें तेरा नाम लिया जाता है, जिसमें तेरा गुणानुवाद किया जाता है। भाई बहनों सज्जनों, हम सुख में उस परमपिता परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाते, लेकिन किसी भी कारणवश यदि थोड़ा सा दुख हमारे जीवन में आ जाता है तो हम भैया भगवान को तुरंत स्मरण करते हैं। हे गोविंद, हे बांके बिहारी, हे राम जी, हे हनुमान जी महाराज, हमारी रक्षा करो, हमारे दुखों का निवारण करो, हमारे संकटों को हरो। अच्छा, जिस वक्त के जीवन में दुख आता है वो भाग्यशाली भी है। जितना दुख आएगा उतना ही तो ठाकुर जी का नाम याद आएगा। कहते हैं ना कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जब जब जीवन में दुख आता है ठाकुर जी को तुरंत याद करते हैं, गोविंद को याद करते हैं, मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं। क्यों भैया? केवल इसीलिए कि हमारे दुख मिट जाएं, केवल इसलिए कि हमारी मनोकामना सिद्ध हो जाए। कभी भी आप कथा सुनने आते हैं इसलिए नहीं आए कि हमारे घर में सुख शांति हो जाए, हमारे घर में धन आ जाए, लक्ष्मी का वास हो जाए, हमारे घर में संपन्नता आ जाए। ये हमारा धर्म नहीं है, ये विचार नहीं लाना चाहिए। कथा सुनने जा रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, किस लिए जाएं? क्योंकि वहां जाना हमारा धर्म है। वहां जाना क्या है? हमारा धर्म है। अब बदले में वहां सुख मिले चाहे दुख मिले भैया, वो तो उस परम पिता परमात्मा की ही कृपा होती है। इसीलिए आज कुंती हुआ भैया दुख मांग रही है। जीवन में यदि थोड़ा सा दुख आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए भैया। ये तो सुख और दुख तो जीवन के जोड़े हैं। सुख और दुख तो भैया आते जाते रहते हैं। आज जीवन में सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो सुख भी आएगा। ऐसा नहीं है केवल दुखी होकर के और अपने महाराज भाई बंधुओं से बोलना बंद कर दिया, नाते रिश्तेदारन ते बोल वो चाल वो छोड़ दियो, हमारा तो या दुनिया में कोई ना है, कोई ते बोले नहीं चाले नहीं और महाराज दुख में दुखी होता रहे। ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके हर परिस्थिति से निकला जा सकता है, लेकिन जब जब परिस्थिति आए या न आए, उस गोविंद का नाम कभी नहीं भूलें भैया। प्रत्येक क्षण उस ठाकुर जी का नाम रटते रहें, यही कथा हमें सिखाती है। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सुख और दुख जीवन के कैसे पहिए हैं बताया है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। ओ सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। ओ अभी छोड़ूं किसे भगवान
हो सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। हो सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। हो सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। ओ सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सभी को इंसान बनाते हैं। ओ सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। हमने तो तेरे आगे, वो हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। वो सुख ही मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। ओ सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे तू, मैं तुझको याद करूं। जिस हाल में रखे तू, मैं तुझको याद करूं। हमने तो सदा भगवान, वो हमें तो ये सदा भगवान अब तेरे सहारे हैं। ओ सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। वो अभी छोड़ो किसे भगवान, अभी छोड़ो किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। ओ सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे
श्याम। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। भैया सुख भी उसका ही है, दुख भी उस परम पिता परमात्मा का ही है। भक्त तो ये होना चाहिए कि भैया हे गोविंद, जो भी कुछ है वो सब तेरी कृपा से मिल रहा है, उसमें ही प्रसन्न रहना चाहिए और उसमें ही प्रसन्न रहकर भैया भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाना, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेना, घर में परिवार में कलेश करना, ये तो भैया बहुत ही गलत बात है। जरा जरा सी बात पर क्रोध इतना विशेष फैल गया, इतना ऐसी अग्नि जागृत हुई है, क्रोध रूपी अग्नि भैया जैसे बाहर अग्नि यदि लगती है तो सब कुछ जलाकर नष्ट कर देती है, ऐसे ही जब क्रोध व्यक्ति को आता है तो उसके अंदर हृदय में अग्नि का प्रागट्य होता है और वो उसके गुणों को जला करके राख कर देती है। इसीलिए जरा जरा सी बातों पर भैया क्रोध हो जाना, माता को, पिता को, बालकों को बुरा भला कहना, मारपीट करना। फिर महाराज गए मंदिरों में जाकर के ढोक लगाई, दंडवत प्रणाम किया संतन के पास, साधुओं के पास, बोले महाराज कछु करो इंतजाम, बड़ी समस्या चल रही है, बड़ी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। जहां सुमितता संपत नाना, जहां कुमितता विपत निधाना। जिस घर में एक जगह बैठकर चार भाई बात करते हैं, एक जगह बैठते हैं उठते हैं, जहां भाइयों में सुमिल है, जहां दौरानी जेठानी में सब में सुमिल है, सास बहू में जहां प्रेम है, वहां तो गोविंद स्वयं चल करके आते हैं, मेरे ठाकुर जी स्वयं वास करते हैं। लेकिन भैया जहां कुमित, जहां एक भैया चारों भैया पूरब की तरफ, दूसरों दक्षिण की तरफ चल रहे हैं, इसका मिलन नहीं होता, बात नहीं होती, एक जगह बैठते नहीं है, उठते नहीं है, सुबह जगने से लेकर रात तक बस कलेश रहो आवे। तो क्या जीवन में भैया भगवान की कृपा होगी, ठाकुर जी लक्ष्मी जी वहां वास करेंगी? नहीं कर सकती। वहां तो विपत्ति आती रहेंगी, वहां तो कलेश बढ़ता रहेगा, वहां तो दुख बढ़ता रहेगा। प्यारे भाई बहनों, प्यारे भगवत गणों, माता बहनाओं से निवेदन है, कथा समाज सुधारती है, कथा जीवन को संभालती है। भाई भाई तो बहुत जगह देखा है कि प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन जो हमारी माताएं होती हैं ना, ये भैया भाई भाइयों के प्रेम से ज्यादा खुश नहीं होती। इनने हमारे संग करियो ही का है, इनने हमारे संग करियो ही का है, जो आप इनका इतना बोल लेते हैं, सहारा लेते हैं। भाई भाई कितना भी दुश्मन हो, लेकिन बाहर यदि कोई दो बाहर का व्यक्ति यदि उसको पीट रहा हो, मार रहा हो ना, तो भाई होगा, जो ये खून है रुकेगा नहीं। लेकिन भैया जो ये होते हैं ना माताएं, बिल्कुल ना जानते। तुम भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए, इनने कहा करो हमको दियो ही कहा है, हमको मिलो ही कहा है। दो भैया बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम। विवाह हो गया, पत्नी इनको अलग रखती हैं, मिलने नहीं देती। जब दोनों भैया एक जगह बैठ जाते तो घर जाते जाते महाराज भोजन पीछे और पहले कलेश प्रारंभ। आज तो भैया ते खूब बतराए हो, मेरी खरी खोटी बतराई होगी, मेरी फलानी बात करी होगी, लेकिन दोनों भैया मिलवे थे, नहीं रुके। अब जब पतियों पर इनका जोर नहीं चला तो बालक जब हुए ना छोटे छोटे, तो बालकों में इन्होंने नफरत का बीज बोना प्रारंभ कर दिया। इनके घर नहीं जाना है,
इनके यहाँ गए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इन्होंने ये किया वो किया। अब जैसा बीज बोओगे भैया तो वैसा ही पेड़, वैसा ही फल प्राप्त होता है। बेटा बड़े हो गए, सियाने हो गए, जैसी भाइयों में प्रेम, दोनों भाइयों के जो बेटे हुए उनमें बहुत ज्यादा भैया जो है दुश्मनी हो गई, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखे। अब जब बेटा बड़े हो गए, भाइयों को मिलने नहीं देते थे, तो दोनों भैया कहा करते पतो है, खेतन पे जाके चोरी छुप के कहूं जगह मिलती तो वहां बैठ जाते, मन की सुख की दुख की बातें किया करते थे। एक दिन भैया बड़े भैया का देहांत हो गया। बालकों ने सोचा, बोले बड़े भैया बड़े ताऊ जी मर गए हैं, हमारे पिताजी जरूर जाएंगे, तो इनको कैसे रोका जाए। तो एक कोठरी में इनको बंद कर दिया, छोटे भाई को एक कोठरी में बंद कर दिया। अब बेचारों खूब रोवे। अब तक तो मेरे बड़ो भैया आते हो, मैं खेतन पे जाके कहीं पर जाकर के सुख दुख की बातें कर लिया करता था, अब मैं कौन पे बात करूंगा। भैया ऐसी दुष्ट संतान जिसने एक दिन नहीं पूरे 12 दिन हो गए, 12 दिन तक घर के बाहर कोठरी में से नहीं निकाला, उसी में भोजन डाल देते, उसी में जल डाल देते। जब 13वां दिन जब उसकी 13वीं हो रही थी, उसका भोजन चल रहा था, ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, हाथ जोड़ने लगा, पुकारने लगा, भैया मेरे भैया मरे हुए, मेरे भैया को मुझको प्रसाद तो मिल जाए, भैया को एक आखिरी पुआ मुझको मिल जाए तो मेरी आत्मा खुश रह जाएंगी। भैया बेटों ने दरवाजा नहीं खोला। जब संध्याकालीन समय हुआ, जब सब जेके फ्री है गए, तो जब दरवाजा खोल दिया, बोले अब तो पूरा काम हो गया, अब तो कहां जाएगा। ये व्यक्ति जब भी नहीं रुका, चोरी छुप के वहीं पहुंच गया। और जब अंतिम में भोजन करते हैं ना, सफाई करने वाले, झूठन उठाने वाले वो जो रहते हैं, तो चप्पल जूतान की जगह पे बैठ के भोजन और भैया करवे लगे हो। एक व्यक्ति की दृष्टि पड़ी, बोले भैया ये तो या घर को चाचा है और यहाँ जूता चप्पलन में बैठ के भोजन कर रहे हो। बाने वाके बेटा बुलाए, बेटा बुला के बाने तुम्हें मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, या घर को चाचा है के और जूता चप्पलन में बैठ के भोजन कर रहे हो और तुम अंदर बैठे हो। अब तो भैया जिनके पिता मरे थे ना, जिनके पुत्र पामन में गिर गए, चाचा जी हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भैयाओ मेरो बड़ो भैया तो चले गए हो, लेकिन मैं तुमसे एक आखिरी प्रार्थना करना चाहूं कि मेरे भैया को शांति जब तक नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक तुम दोनों भाई एक साथ नहीं रहोगे, सुमिल में नहीं रहोगे। वो तो चले गए हो, मैं हूं एक दिन या दुनिया छोड़ के चले जाऊंगा, लेकिन हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बड़े बूढ़े की आत्मा को शांति तो तब मिले भैया जब बाके बेटा बेटी एक जगह बैठे, एक जगह बोले, बतरा में सुख में रहे, तभी माता पिता की आत्मा को शांति मिलती है। भैयाओ यदि तुम कछु माने तो मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आज तुम एक है जाओ। भैया पांचों पुत्र तैयार हुए, बोले चाचा आज हम तेरे घर चल रहे हैं और तेरे बेटान के पामन में जाके गिर जाएंगे, आज वे मारेंगे काटेंगे तो हम कटवे तैयार हैं, पर अब हमें ये दुश्मनी ना चाहिए, अब हमें ये शत्रुता ना चाहिए। आगे आगे चाचा पीछे पीछे भैया। अब तो बेतो जो हथकाए, अरे साहब पूरे हथियार लेके, पूरी व्यवस्था में लेके, आंखन में क्रोध लेके तैयार ठाड़े कि आज तो लड़ाई होगी, आज तो बदलो लियो जाएगो। लेकिन प्यारे भगवत गणों ये पांचों गए और जाके पामन में गिर गए, ना कछु हाथ में लियो ना कछु करो, पामन में गिर गए। चाचा ने कही अरे मूर्खो, तुमने शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे बड़े भैया तेरे पामन में गिर रहे हैं और तुम अब ऐठ में सीधे ठाड़े, क्रोध में ठाड़े। अरे नेको शर्म बची होए तो खड़े है कि इनने गले ते लगाओ। भैया दोनों भाई मिले, दोनों भाइयों के पुत्र आपस में मिले, आपस में एक दूसरे को गले लगाया, फूट फूट के बहुत रोए, फूट फूट के बहुत रोए। तब जाके भैया वह घर की सीधी आई, तब जाके वह भगवान की कृपा हुई। भाव से बोलो राधे राधे। आज हमें भी इसी की जरूरत है, हमें भी हमारे घर में शांति चाहिए, सुमित चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, वैभव चाहिए।
संतोष चाहिए तो हमें भी एक साथ रहना पड़ेगा, हमें भी मिलजुल कर रहना पड़ेगा, हमें भी द्वेष भावना को त्यागना पड़ेगा, हमें भी इस ईर्ष्या को छोड़ना पड़ेगा। तभी तो भैया राम राज्य स्थापित होगा, तभी तो भगवान की कृपा होगी। यही कथा हमें सिखाती है। तो माताओं, प्रार्थना है भैयाओ, चाहे दौरानी जेठानी में किते को कलेश होए, ताऊ चाचान में होए, पर बालकन में कभू दुश्मनी को बीज नहीं बोना चाहिए। उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान ने सुंदर वरदान कुंती बुआ को दिया। चले हैं यहाँ से द्वारका की ओर। द्वारका में भगवान का बहुत सुंदर स्वागत किया, सबने बहुत सुंदर स्वागत किया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम हुआ महाराज परीक्षित। ये बालक बड़ा अद्भुत हुआ भैया। देख रहा है चारों तरफ, ढूंढ रहा है कौन है वो जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी। एक दिन द्वारकाधीश यहाँ आए और भगवान के दर्शन इन्होंने किया। राजा परीक्षित ने इनको पहचाना, भगवान को प्रणाम किया और भैया सुंदर लालन पालन महाराज परीक्षित का होने लगा। राजा परीक्षित को कैसे संस्कार मिले? अभिवादन शीलस्य नित्यप वृद्ध्योपसेवनः ते चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। माताएं ध्यान दें, कैसे संस्कार देने हैं बालकों को? अभिवादन शीलस्य नित्योपवृत्त्योपसेवनः। जो बालक अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, अपने से बड़े भाई, ताऊ, चाचा, गुरुजन, जो अपने से बड़ों को झुककर प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। तो सबसे पहली चीज सिखाने की कौन सी है? अभिवादन शीलस्य। जो भी आता है अपने द्वार पर उसका अभिवादन करें, उसका सत्कार करें, झुक कर के प्रणाम करें। एक बात और, भाई जो हमारे प्रणाम करते हैं, कई बार देखा है एक हाथ से प्रणाम करते हैं। चाहे भाई देवता को प्रणाम करो, चाहे अपने से बड़े को प्रणाम करो, एक हाथ से प्रणाम करने से पुण्य क्षीण होते हैं। जीवन में जो पुण्य करें हैं वो क्षीण होते हैं। हमेशा प्रणाम करें तो दोनों हाथों को जमीन पर टेक कर ही प्रणाम करना चाहिए। ये 4 चीजें तो बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। सबसे बड़ी चीज क्या है? जब व्यक्ति झुकना सीख जाता है तो उसका अहंकार मर जाता है, उसका अभिमान मर जाता है। क्योंकि झुकता तो वही है जिसके मन में अभिमान नहीं होता है। जो अभिमान में भरा है वो, उसे तो झुकना आता ही नहीं है, वो तो झुक ही नहीं सकता। जैसे वही पेड़ की डालियां झुकी रहती हैं जिसमें फल लगे हुए होते हैं, तो वही व्यक्ति झुक सकता है जिसमें माता पिता के संस्कार दिए होते हैं, जिसमें भैया गुण भरे रहते हैं, वही व्यक्ति झुक जाता है। और जिसमें एक भी गुण नहीं है, जिसमें ना तो पत्ते हैं, ना फल है, ना फूल है, ना कछू है, वो तो भैया सूखे डुंड की तरह एकदम सीधे खड़े रहते हैं। यमुना मैया में बाढ़ आती है, उस समय बड़े बड़े पेड़ पौधे यमुना मैया में बह के चले जाते हैं। लेकिन एक बेल आपने देखी होगी यमुना मैया में, जो जलकुंभी जिसे कहते हैं, बिल्कुल कोमल सी पतली सी बेल, कितनी तेज बाढ़ आ जाए वो कभी टूटती नहीं है। क्यों? जब जल का बहाव तेज होता है तो बड़े बड़े पेड़ तो सीधे खड़े रहते हैं, तो जल का बहाव बहा कर ले जाता है। लेकिन छोटी छोटी बेल जो है वो झुक जाती हैं, ऊपर होके जल निकल जाता है और वो भैया नीचे रह करके आराम से बच जाती है। इसीलिए
हमें भी झुकना आना चाहिए, हमें भी झुकना सीखना चाहिए। जब तक झुकना नहीं सीखेंगे तो भैया एक ना एक दिन टूट कर गिर जाएंगे, भगवान कृपा को प्राप्त नहीं करेंगे। अभिमान जो व्यक्ति करता है मेरे प्रभु उससे दूर चले जाते हैं, गोविंद उसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। जो करने वाला हूं मैं कर रहा हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं कर रहा, ऐसी भावना जब हृदय में प्रकट हो जाती है तो गोविंद की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। भाव से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। जीवन में प्यारे भाई भक्तगणों, हमें अच्छे संस्कार से ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। और गोविंद कृपा को कथा हमें यही सिखाती है, कथा से हमें यही सीख मिलती है, कथा जीवन सुधारती है। हमें लगे कि हम जो जीवन जी रहे हैं ये ठीक नहीं है, जो गलती कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और गलतियों का सुधार हो जाए, गोविंद में चित लग जाए, तभी तो कथा सफल मानी जाती है। हाँ भैया, बोलो बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। और इतनी नादानियां कर गए हम, और इतनी नादानियां कर गए हम, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। और इतनी नादानियां कर गए हम, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, इतनी नादानियां कर गए हम, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, तो अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। ऐसी नादानी हमने करी कि हमारे हृदय से प्रभु का नाम को भूल गए भैया। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, और ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। और यूं हजारों मिले जिंदगी में, अरे यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। और ऐसी नादानियां कर गए हम, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। नादानी में जीवन जी रहे हैं, प्रभु को भूलते जा रहे हैं, बुरे रास्ते पर चलकर भगवान का नाम भूलते जा रहे हैं भैया। ऐसी नादानियों को छोड़कर गोविंद में चित लगाना ही धर्म है। परीक्षित नाम का बालक धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। सुंदर संस्कार जिनको प्राप्त हुए, ऐसे संस्कार जिनको प्राप्त हुए जिससे भैया सहनशीलता के द्वारा अपना बचपन इन्होंने बिताया। एक दिन युधिष्ठिर बोले, हे अर्जुन, बहुत समय हो गया,
श्री कृष्ण द्वारकाधीश का कोई समाचार हमें नहीं मिला। जाओ जाकर के श्री कृष्ण का समाचार लेकर आओ। युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन श्री द्वारकाधीश का समाचार लेने पहुंचे। जाकर देखा यदुवंशी एक दूसरे को काट मार रहे थे, मदरा इत्यादि का पान करने लग गए। अब सगुन होने लगे। जब देखा इन्होंने अब सगुन हो रहे हैं, समझ गए कि जरूर कोई ना कोई विपदा आ रही है। शांति नहीं रही, पवित्रता नहीं रही। बड़ा विचित्र जो है दृश्य अर्जुन ने देखा। जाकर के पूछा, बोले भैया हम द्वारकाधीश से मिलने आए हैं। पता चला अर्जुन को कि श्री द्वारकाधीश तो वैकुंठ गमन कर गए हैं। द्वापर युग से भगवान वैकुंठ को चले गए और अब कलयुग का आगमन हो रहा है। अर्जुन को बड़ा चित्त में कलेश हुआ, बहुत दुखी हुए। यहां से चले भगवान की गोपियों को लेकर, रानियों को लेकर। रास्ते में भगवान ने भील का रूप धारण किया, उनको लूट लिया है। लौटकर आए, युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन के मुखारविंद को, समझ गए हे अर्जुन आपके चेहरे पर तेज नहीं है, आपके नेत्रों में तेज नहीं है। क्या कारण है? आपका तेज किस परिस्थिति में उड़ गया है, गायब हो गया है, नष्ट हो गया है। देखिए व्यक्ति का तेज 3 परिस्थितियों में नष्ट होता है। पहली, अगम्य स्त्री का साथ करने से। अगम्य स्त्री का साथ करने से व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर जानते हैं कि अर्जुन कभी भी अगम्य स्त्री का संग नहीं कर सकते, किसी भी स्त्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरा कारण होता है कि गलती से भी किसी गाय का वध हो जाए तो व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरी स्थिति वो है जिस स्थिति में हम किसी से इतना प्रेम करते हैं कि उसके बिना हमें जीवित जीना नहीं चाहते और वो हमें छोड़कर चला जाए तो उसकी याद में व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। हे अर्जुन क्या कारण है? वंचितो महाराज हरणा बंधु रूपणा येन मे हृतम तेजो देव पासनम महात। हे अर्जुन क्या कारण है जिससे तुम्हारा तेज नष्ट हो गया? कहा भैया शांति बना के रखें कार्यकर्ता बंधु, कार्यकर्ता बंधु आवाज नहीं करें, शांति से प्रसाद बनाएं। प्यारे भगवत गणों, किस स्थिति से तुम्हारा तेज नष्ट हो गया? अर्जुन कहता है भैया हम सबके प्रिय प्राण प्रिय श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण वैकुंठ धाम गमन कर गए हैं। युधिष्ठिर ने सुना, तुरंत अपना राज्य, राजा परीक्षित, अपने पुत्र परीक्षित को राजा बनाया और अपना राज्य परीक्षित को सौंप करके, सौपौत्र परीक्षित को सौंप करके और द्रौपदी सहित 5 पांडव वन में गए। भगवान का चित्त में गोविंद का मूर्ति बसाई। खूब ठाकुर जी की कृपा से भगवान का दर्शन करते करते, चिंतन करते करते और भैया इन्होंने भी देह का त्याग किया। ये भी भैया वैकुंठ के परम धाम को चले गए। राजा परीक्षित बड़ा सुंदर राज्य करते हैं। इनके राज्य में कोई भी किसी भी प्रकार का कलेश नहीं था। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, कष्ट पाती है, वो राजा नरक का गामी होता है भैया।
इसीलिए इनके राज्य में कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, सब आनंद के साथ में रहते हैं। रात्रि के समय भेष बदल बदल करके श्री राजा परीक्षित महाराज जाते और जाकर के भैया प्रजाजनकों का सबका पालन पोषण करते और आनंद के साथ में प्रजा का पालन कर रहे हैं। एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण करने जा रहे थे। इन्होंने देखा एक गाय और एक बैल दोनों खड़े हुए हैं। गाय और बैल दोनों रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। प्यारे भगवत गणों, इतना देखा इनको बड़ा दुख हुआ। एक काला पुरुष उस बैल के 3 पैर कटे हुए थे, एक पैर पे वो खड़ा था और ये दुष्ट व्यक्ति उस एक पैर को भी काटने का प्रयास कर रहा था। वो दुष्ट व्यक्ति उसे भी काटने का प्रयास कर रहा था। राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में ऐसा घोर पापी, गाय खड़ी है रुदन कर रही है, एक बैल है जिसके 3 पैर पहले से कटे हुए हैं, एक पैर पर वो खड़ा है। ये दुष्ट प्राणी उस पैर को भी काटने का प्रयास कर रहा है। तुरंत रथ में आरूढ़ हो गए। रथ में आरूढ़ थे, तुरंत अपने धनुष बाण उठाए और कहने लगे, हे दुष्ट प्राणी, मेरे राज्य में रहकर इस प्रकार का दुष्कर्म करता है, इस प्रकार का पाप कर्म करता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दौड़ करके चरणों में गिर गया। हे राजा परीक्षित, हमें क्षमा करें। राजा परीक्षित ने पूछा, कौन हो और मेरे राज्य में किस प्रकार तुम्हारा आगमन हुआ है? ऐसा दुष्ट प्राणी मेरे राज्य में? हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं कोई और नहीं, मैं कली हूं, मेरा नाम कलयुग है। कलयुग? तू इतना अधर्मी है, इतना पापी है, जब तेरा राज्य हो जाएगा तो लोग कितने पापी हो जाएंगे, भक्त कितने पापी हो जाएंगे, मैं तुझे राज्य नहीं करने दूंगा। चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, महाराज ऐसे थोड़े होता है। एक पिता के 4 पुत्र हों, 3 को बराबर बराबर संपत्ति बांट दी जाए, एक को नहीं मिले तो ये तो दुख की बात होगी ना महाराज। मेरे 3 भाई सतयुग त्रेता द्वापर अपना राज्य करके चले गए, अब मैं राज्य करना चाहता हूं, मेरे राज्य करने का नंबर है महाराज। 3 पैर कटने का अर्थ क्या है? धर्म के 4 पैर हैं, 4 अंग हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। सबसे पहले जो युग था वो भैया इन 4 धर्मों पर आधारित था। धीरे धीरे सत्य चला गया, आगे युग बढ़ा, तप चला गया, और आगे का युग आया, पवित्रता चली गई। अब तो केवल एक ही पैर पे धर्म डटा हुआ है, वो है दान। 4 अंग हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। एक पैर पर कलयुग में धर्म डटा हुआ है और कलयुग धीरे धीरे उसे भी काटने का प्रयास कर रहा है। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। बोले, महाराज तुम कोई भी जगह बता दो, कोई भी जगह जहां आपको ठीक लगे मैं वहां रह लूंगा, लेकिन ऐसे नहीं महाराज, आप मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 जगह बताएं कलयुग के रहने की। द्यूतम, जुए में, जुए से कमाए गए धन में कलयुग का वास है। स्त्रियां सूना, जो स्त्रियां पति धर्म का पालन ना करके वेश्यावृत्ति करती हैं, वहां तेरा वास होगा, उस धन में तेरा वास होगा। तीसरा
हिंसा जहां पशु पंक्षियों को काट कर मार कर खाया जाता है उसमें तेरा वास होगा। चौथा मदरा पानम, मदरा में शराब में तेरा वास होगा। 4 जगह बताई, चारों जगह ऐसी थी। इस समय भैया राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर प्रार्थना करता है, हे राजन, ये 4 जगह ऐसी हैं, ये तो बहुत ही अपवित्र हैं, कोई एक आध जगह तो ढंग की बता दीजिए। राजा परीक्षित ने कह दिया, स्वर्ण वासम, सोने में भी तुम्हारा वास होगा, लेकिन प्रत्येक सोने में नहीं। हिरण्यवर्णाम हरिणीम, ईमानदारी से कमाए गए सोने में भगवान विष्णु वास करते हैं। झूठ से, छल से, कपट से, बेईमानी से जो सोना घर में लाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। इतना कहा, तुरंत कहते ही राजा परीक्षित के सिर पर रखा हुआ सोने का मुकुट कलयुग ऊपर जाकर के बैठ गया। राजा परीक्षित के मुकुट में तुरंत समा गया। अब राजा परीक्षित तो इतने धर्मात्मा थे, उनके सोने के मुकुट में कलयुग क्यों घुसा, क्यों जाकर के बैठ गया? क्योंकि ये मुकुट कोई साधारण मुकुट नहीं था। जो राजा परीक्षित ने मुकुट पहना था वो महाराज जरासंध का मुकुट था, और भीम ने उनका वध करके युधिष्ठिर ने उसको प्राप्त किया, और युधिष्ठिर के बाद राजा परीक्षित के सिर पर वही मुकुट धारण किया हुआ था। तो राजा जरासंध तो बेईमान, चोरी एवं दैत्य थे, तो उनका चोरी किया गए सोने में कलयुग वास करता है, तुरंत बैठ गया। अब कलयुग तो अधर्म का साथी है। दिन भर उन्होंने पशु पक्षियों का शिकार किया। संध्याकालीन समय हुआ, समीक ऋषि के पावन आश्रम पर राजा परीक्षित पहुंचे। जाकर समीक ऋषि को देखा, तप कर रहे थे। जाकर के बोला, हे राजा, हे महात्मा, आपके यहाँ राजा परीक्षित का आगमन हुआ है, कोई जलपान की व्यवस्था करी जाए। समीक ऋषि तो तप में बैठे हुए थे, उन्हें नहीं पता कौन आया है। राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग बैठा था, विचार आ गया, मुझे तो कोई ढोंगी नजर आता है, कोई पाखंडी नजर आता है। मुझे देख करके माला झोली लेके भगवान का भजन करने महात्मा बैठ गया, ढोंगी है, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा रखी हैं, ढोंगी पाखंडी महात्मा है। अभी बताता हूं। अपनी बाण से सामने पड़े हुए एक सर्प को उठाया, उठा करके समीक ऋषि के गले में डालकर और अपने राज्य को चले गए। शिष्यों के द्वारा पता चला, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को शिष्यों ने बताया, राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिताजी का अपमान कर दिया है। समीक ऋषि को ये देख करके श्रृंगी ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। क्रोध के कारण आज अंजलि में जल लिया, जल लेकर के और श्राप दे दिया, हे महाराज परीक्षित, तुम्हें अपने राजा होने का बड़ा अभिमान है, बड़ा अभिमान करते हो। तुमने हमारे पिता का अपमान किया। मैं समीक ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि आपको ये श्राप देता हूं कि आज के ठीक 7 दिन बाद यही तक्षक सर्प तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही श्राप लगा, समीक ऋषि के नेत्र खोले, पुत्र को बुलाया, बेटा तूने ये क्या किया? अरे राजा परीक्षित तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, कलयुग बैठ जाने से उनकी मति खराब हो गई थी, बुद्धि खराब हो गई। 2 शिष्यों को बुलाया, जाओ जाकर के खबर पहुंचाओ। पहुंचे भैया राजा परीक्षित के यहाँ। राजा परीक्षित के यहाँ पहुंच करके कहा, हे राजा परीक्षित, आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, आप हो सके तो अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लीजिए, अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लीजिए। अब तो प्यारे भगवत गणों, तुरंत अपना राज्य त्याग करके अपने पुत्र जनमेजय महाराज को दिया और घर छोड़ गए। छोड़ करके
महलों को त्याग करके गंगा के पावन किनारे पर संतों की शरण में आकर के और भैया संतों की शरण में जाकर संतों की वंदना करने लगे, गुरुजनों की वंदना करने लगे। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जब जीवन में कोई मार्ग नजर नहीं आए तो अपना सब कुछ त्याग करके और उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ करके त्याग करके ध्यान लगाया। हर हर में हर हर वसे और हर को हर की आस, हर हर को मैं ढूंढ फिरा, हर है मेरे पास। लेना हो लेना, सभी भक्त गाएंगे। लेना खबर हमारी, लेना खबर हमारी, हरिदास के बिहारी। 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 और बेमौत मरे ना जाऊं, बेमौत मरे ना जाऊं, दुनिया से करो के यारी। लेना खबर हमारी, हरिदास के बिहारी। लेना खबर हमारी, हरिदास के बिहारी। लेना खबर हमारी, हरिदास के बिहारी। बोलो बाबे बिहारी लाल की, दोनों हाथ भाव से। हाँ मैं तो हूँ बेसहारा, तेरा मुझे सहारा। मैं तो हूँ बेसहारा, तेरा मुझे सहारा। हाँ मैं तो हूँ बेसहारा, तेरा मुझे सहारा। मैं तो हूँ बेसहारा, तेरा मुझे सहारा। द्वारे हो द्वारे, द्वारे पे आ गया हूँ, तज करो के दुनिया सारी। लेना खबर हमारी, हरिदास के बिहारी। लेना खबर हमारी,
हरिदास के बिहारी लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। दर्शन की आस लाया द्वारे तुम्हारे आया जहो दर्शन की आस लाया। हाँ द्वारे तुम्हारे आया दर्शन की आस लाया। दर्शन की आस लाया। दर्शन हो दर्शन दर्शन की भीख दे दो दर्शनों का भिखारी खबर हमारी हरिदास के बिहारी देना खबर हमारी हरिदास के बिहारी देना खबर हमारी हरिदास के बिहारी लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। हाँ अपना लिया है तुमको ठुकराना देना हमको। अपना लिया है तुमको ठुकराना देना हमको। हाँ अपना लिया है तुमको ठुकराना देना हमको। अपना लिया है तुमको ठुकराना देना हमको। जीवन हो जीवन जीवन की जोत जागे लग कर शरण तुम्हारी खबर हमारी हरिदास के बिहारी। पीछे वाले भैया ऐसे बैठे हैं, ऐसे तो तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी खबर नहीं लेंगे भैया। हरिदास के बिहारी तो बहुत दूर हैं। भाव के साथ आनंद के साथ लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। लेना खबर हमारी भाव से श्री राधे।
नैनों के तारे हरिदास जो आँखों के हमें हो नैन तारे। पागल हो पागल पागल खड़ा द्वारे तेरे प्रेम पुजारी खबर हमारी हरिदास के बिहारी खबर हमारी हो हरिदास के बिहारी खबर हमारी हरिदास के बिहारी। बेमौत मरे ना जाऊं बेमौत मरे ना जाऊं दुनिया से करो के यारी देना खबर हमारी हरिदास के बिहारी खबर हमारी हरिदास के बिहारी हरिदास के बिहारी हरिदास के बिहारी हरिदास के बिहारी हरिदास के बिहारी। हम सब के बिहारी हम सब के बाके बिहारी हम सब के बिहारी हम सब के बाके बिहारी हम सब के बिहारी खबर हमारी हरिदास के बिहारी खबर हमारी हरिदास के बिहारी हरिदास के बिहारी हरिदास के बिहारी हरिदास के बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय जय। बेमौत मर ना जाऊं दुनिया से करके यारी और भाव से पुकारना चाहिए लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। राजा परीक्षित ने घर छोड़ दिया राज्य छोड़ दिया सब कुछ त्याग कर दिया। अब तो मेरे पास केवल 7 दिन हैं जो कुछ भी करना है इन 7 दिनों में करना है। और एक बात बताऊं भैया राजा परीक्षित के पास तो क्या हमारे तुम्हारे सबके पास केवल 7 ही दिन हैं। सबके पास केवल 7 ही दिन हैं। इन 7 दिनों में ही भैया जीवन और मरण दोनों होता है। आदमी मरता भी है और जीता भी है। 7 बार होते हैं कि नहीं? इन 7 बारों में ही जन्म और मरण होता है। तो हमारे और तुम्हारे पास भी केवल 7 ही दिन हैं। राजा परीक्षित ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। अब हमें दुनिया से मतलब नहीं है। अब तो देखना यह है कि मुक्ति का साधन क्या हो सकता है। गंगा किनारे चले गए, संतों के साथ एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, एक ही प्रश्न किया, एक ही बात पूछी, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य एव यत् कार्यः म्रियमाणस्य सर्वतः। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का साधन क्या है? जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु पास है उसे क्या करना चाहिए? संतों की भीड़
गंगा जी के पावन तट पर लगी हुई है। संत महापुरुष वहां विराजमान हैं, बैठे हैं। और भैया उसी समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज केवल 2 अंगुल की केले के छिलके की लंगोटी लगाए हुए, माथे पर करोड़ों सूर्यों के समान झलकता हुआ तेज, कमल के पुष्प के समान चमकती हुई कांति, मुखार बिंद से गुनगुनाते हुए श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक, और आ रहे हैं गंगा जी के किनारे 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 किनारे। बालक बच्चे देख रहे हैं, हंस रहे हैं, किनारे किनारे चलते आ रहे हैं। जब भरी सभा में, संतों की सभा में आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, राजा परीक्षित तुरंत भैया दंडवत लेट गए। लेट करके दंडोत प्रणाम सुखदेव जी महाराज के चरणों में किया, क्योंकि राजा परीक्षित जानते हैं केवल सुखदेव जी ही उन्हें 7 दिन में मुक्ति का साधन बता सकते हैं। श्री सुखदेव जी भी राजा परीक्षित के यहाँ आए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही दिला सकती है। आए, आकर विराजमान हुए, सुंदर भव्य स्वागत किया, स्तुति गाई, स्तुति करी, खूब स्वागत किया। केवल एक प्रश्न किया। राजा परीक्षित पूछने लगे, बोले महाराज केवल हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जिसकी मृत्यु जल्दी होने वाली हो, जिसकी मृत्यु निकट हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज बोले, श्वास श्वास पे कृष्ण भजो। जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना है? श्वास श्वास पे कृष्ण भजो और वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को भैया आमन हो ना हो। प्रत्येक श्वास पर श्री कृष्ण के नाम की माला जपनी चाहिए। पता नहीं श्वास अंदर शरीर में जा तो रही है, बाहर आ जाए, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हे राजन, सबसे पहली चीज ये है, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, पावन सुंदर कथा, केवल राजा परीक्षित आपको मुक्ति दिलाने का साधन तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत की कथा ही आपको 7 दिन में ही मुक्ति प्राप्त करा सकती है। इसके कारण आप मुक्त हो सकते हैं, इसके कारण आप जन्म मरण का बंधन काट सकते हैं। क्योंकि भागवत की कथा तो भैया जन्म मरण के बंधन काटती है, मृत्यु को मंगल में बनाती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। व्यक्ति जन्म लेता है, मर जाता है, जन्म लेता है, फिर मर जाता है। तो भागवत कथा का कार्य क्या है? बोले भैया जन्म और मरण के बंधन को काट देना ही तो कथा का मुख्य उद्देश्य है। 84 लाख योनियां हैं, जिसमें हम सब ये मनुष्य योनि भी आती है। 20,000 हो गए स्थावर जंतु, 11,000 हो गए कीट पतंग, 10,000 हो गए भैया, 10 लाख हो गए पक्षीगण, और 30 लाख हो गए पशु योनि, और 4 लाख की हो गई मानव की योनि। इस प्रकार 9 लाख हुए जल जंतु, जिसमें जल में जो वास करते हैं उनकी योनि है 9 लाख। ऐसे करके भैया 84 लाख योनियां हैं, जिसमें पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। जन्म लिया मर गए, जन्म लिया फिर मर गए, जन्म लिया फिर मर गए। लेकिन ये भागवत की कथा तो जन्म और मृत्यु का बंधन काटने वाली है, जिससे भैया जन्म का और मृत्यु का भय ही दूर हो जाए, बार बार आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाए। ये आत्मा
ये स्वरूप, ये ईश्वर का अंश ईश्वर में जाकर मिल जाए, यही कथा का उद्देश्य होता है, यही श्रीमद् भागवत कथा प्रदान करती है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हमारी कथा के जो परीक्षित हैं वो सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे और सब भक्त अपने स्थान पर बैठे रहें। सुखदेव जी महाराज का पूजन परीक्षित महाराज के द्वारा होगा। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो परीक्षित महाराज की जय, बोलो भागवत महापुराण की जय। जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री चरणदास जी महाराज अपनी वाणी से दो शब्द बोले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बिहारी लाल की, श्री बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली की जय, राधा रानी की जय, बृषभान दुलारी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, गंगादास महाराज की जय, श्री मुर्र की खेरे की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखो बहुत सुंदर भगवान की कथा चल रही है और परमात्मा की कृपा से तो संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो और सुतदारा और लक्ष्मी, ये तो पापिन के घर हो। देखो बाबा सुंदर भजन सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने तो सुखदेव जी का पूजन कर लिया है। सुखदेव जी का पूजन पंडित जी वहां रख दें, तो जो भी माता बहने पीछे बैठे भाई भक्तजन जो भी अपनी श्रद्धा पूर्वक सुखदेव जी का पूजन पान पुष्प चढ़ाकर करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि ये आप सबकी कथा है। जिनको पूजन करना है वो सुखदेव जी का पूजन कर लें, बाकी के सब आनंद के साथ में बाबा के भजनों का आनंद लें। वैसे सभी परीक्षित आवाज सही कर, ये सभी परीक्षित हैं भगवान के पास, ये सबको पूजन करना चाहिए क्योंकि ये बस्ती की तरफ से कथा हो रही है। हाँ तो नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन कछुदाम और मोह से पतित अपंग की तो तुम पतरा खोराम। तो देखो राम भजन बिन सुनो खगेसा और मिटे न जीवन केर कलेसा, यानी जीवन के जितने कलेश हैं वे भगवान के भजन बगैर नहीं कर सकते। मन की वाणी के सुर सुधार लो बस है गो भजन, और मन की तरंग सुधार ले बस हो गया भजन, और बुरी आदत सुधार ले तो हो गया भजन। भजन तो भजन की भैया ये मन का है, ये ऐसा उधम दे भैया, यानी मैं परेशान कर रहा है गो, तुम तो खैर कर रहा है देते कर रहा है। और मेरो मन इत वित डोले सामरिया ना जाने रीत भजन की, मेरा मन इत वित डोले सामरिया ना जाने रीत भजन की, मेरो मन इत वित डोले सामरिया ना जाने रीत भजन की, मेरो मन इतने विपति डोले सावरिया ना जाने रीति भजन की। हो मेरो मन इतने विपति डोले सावरिया
जय हो। राधा कृष्ण की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। मुर्र की खेरे की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। देखो ठंडा पी पी के करो बैठो। देखो माताएं जो बैठी है हाँ। खड़ी हैं बैठ जाएं, जो बालक खड़े हैं पहले सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आरती में अभी थोड़ा समय है, बैठ जाएं। जो सुखदेव जी का पूजन करने भक्त आ रहे हैं केवल वही खड़े रहें, बाकी के सब बैठ जाएंगे, जितने भक्त हैं सब बैठ जाएंगे। और व्यवस्था कथा की ऐसे बैठेगी कि घरंते तो नाश्ता नंबर वाइज से सब काम लो, नंबर वाइज से रोटी टूका जैसे कहू पा जाए जैसे, क्योंकि व्यवस्था अभी चालू है रही है, बच्चा ही है भैया। और एक भैया हमारा सोवो ना बने सो बात ना तो घरों चले ना कछु, सो एक कूलर फूलर की व्यवस्था और कर दो, पंखा कूलर जो बनाने इनमें कोई फर्क ना पड़े। जब आनंद होगा तो हुंडी बरसेगी भगवान के पास ही। बोल बंसी मारे की जय हो। देखो आवाज, इतनी सुंदर व्यवस्था चल रही है। ये तो हमारे महाराज जी हैं, बड़ा सुंदर इनका विचार है। और इस बस्ती के लिए तो महाराज जी सदैव तैयार रहते हैं। और मुर्र की जैसी पावन बस्ती तो इनके हृदय में वास करती है भैया। ऐसे पावन संत जो केवल भैया त्याग के कारण आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस धार्मिक अनुष्ठान में आपकी बस्ती में आए हैं। और रही बात व्यवस्थाओं की, तो मैं चाहूंगा आप सब वक्त नव युवक मंडल के लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका उत्साह बढ़ाएंगे। सभी नव युवक मंडल के लिए तालियों से उनका स्वागत करेंगे। इतनी उत्तम व्यवस्था आपने देखा होगा। नई पीढ़ी जो है कोई पढ़ाई में व्यस्त है, कोई कमाई में व्यस्त है, कोई अपने अपने तौर तरीके से अपने अपने हिसाब से, लेकिन श्री गंगादास जी महाराज जी की पावन कृपा से, पावन श्री बालाजी महाराज की कृपा से 10, 20, 30, 40 जो भक्त हैं, नाम तो मैं नहीं जानता, नई पीढ़ी है, वो प्यारे भगवत गणों आगे पीछे घूमते ही रहते हैं। महाराज जी फलाने चीज की व्यवस्था, महाराज जी इस चीज की व्यवस्था, और भोजन प्रसादी इतनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था, बहुत ही आनंद मंगल। और इस जगह पर बैठकर पाने में महाराज जी ने कहा भोजन के लिए अलग अलग जगह। मैं कहता हूं कि आप घर पे जाकर 56 प्रकार के भोग बनाओ और खिलाओ, आनंद नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे सूखे टक्कर पाने में जो आनंद प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है, वो किसी भी प्रकार के रसों में, किसी भी प्रकार के पकवानों में प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि भैया यहाँ प्रसाद भक्तों के भाव से बनता है, बाबा के आशीर्वाद से बनता है, बालाजी के प्रसाद बनता है। खूब व्यवस्थाएं चल रही हैं। बस्ती माता की ओर से भक्तों का खूब आगमन हो रहा है। जगह कम है, भक्तों की संख्या ज्यादा है। गोविंद कृपा से 2 दिन हो गए, 5 दिनों में और भी भक्त कथा से जुड़ रहे हैं। हरि प्रिय धाम के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भक्त लाइव कथा का प्रसारण भी देख रहे हैं। आप भी हरि प्रिय धाम भक्ति चैनल सर्च करें। कल की कथा, आज की कथा को आराम से घर बैठकर देखें और हरि प्रिय भक्ति धाम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आनंद पूर्वक कथा का आनंद लें। बोलो बस्ती मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और हमारे बुजुर्ग गण पटेल जो भी हैं, सब बेचारे, सबका सहयोग चल रहा है। नए बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें
और वो इसी प्रकार कार्यक्रम करते रहें, करवाते रहें, ऐसा आशीर्वाद आप सब जने दें। हमारी माताओं में भी इतना उत्साह है। हमारी माता बहना सुबह 5 बजे 4:30 5 बजे से परिक्रमा प्रारंभ होती है और 10:30 11 बजे तक खूब परिक्रमाएं माताएं बहन देती हैं, प्रसाद इत्यादि सब ला रही हैं। खूब आनंद के साथ पावन कथा चल रही है। आज बाहर से भी भक्त पधारे, व्यासपीठ पे आकर उन्होंने स्वागत किया। गांव मुर्की में आसपास क्षेत्र के जितने भी भक्त कथा सुनने पधारे, आप सब भक्त उनका ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और हमारी इस पावन बस्ती में ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें, ऐसे ही बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे, ये सब कामना करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की पावन कथा में वामन भगवान का अवतार होगा, वामन भगवान की सुंदर कथा होगी और आपकी पावन मुर्र की बस्ती में वामन भगवान का अवतार होगा और छोटे से वामन भगवान की झांकी भी बनाई जाएगी। आप सब भक्त समय से पधारेंगे और सुंदर सुंदर कथाओं का आनंद लेंगे। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और आज की इस पावन कथा को यहीं विश्राम देते हुए आरती की ओर चलते हैं। बोलो स्वामी हरदास जी महाराज की जय। अब तो सब भक्त गाएंगे राधे राधे गाओ और तुम अपने घर को जाओ। राधे नहीं बुलाना, कल 12 बजे फिर आना। राधे नहीं बुलाना, कल 12 बजे फिर आना। और दोनों हाथ उठाकर राधे राधे गाओ तुम अपने घर को जाओ। राधे राधे गाओ तुम अपने घर को जाओ। राधे राधे गाओ सब आरती को खड़े हो जाओ। राधे राधे गाओ तुम आरती में खड़े हो जाओ। राधे नहीं बुलाना, 12 बजे कल आना। राधे नहीं बुलाना, 12 बजे कल आना। राधे राधे गाओ तुम अपने घर को जाओ। राधे राधे गाओ तुम अपने घर को जाओ। हमारी नवयुवक मंडली खड़ी है प्रसाद के लिए। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार हाजिरी, दोनों हाथ उठाकर भाव के साथ सभी तालियां बजाएंगे नाचते हुए। हाँ राधे राधे गाओ तुम अपने घर को जाओ। राधे राधे गाओ तुम अपने घर को जाओ। और एक बार सभी जहां खड़े हैं वहां आराम से नृत्य कर सकते हैं। अभी आरती होगी और भाव के साथ अरे आनंद बरस रयो, आनंद बरस रयो, बेहना मुर्गी नाम में भारी। आनंद बरस रयो, बेहना मुर्गी गाँव में भारी। आनंद बरस रयो, बेहना या भागवत में भारी। आनंद बरस रयो, बेहना या भागवत में भारी। या भागवत में भारी भैया हनुमान जी के मंत्र भारी। या भागवत में भारी बहना, या भागवत में भारी। आनंद आनंद। किन किन को आनंद आ रहा है? जिनको आनंद की प्राप्ति हो रही है। अरे आनंद बरस रयो बहना, या भागवत में भारी। भारत बरस रयो बहना, या भागवत में भारी।
भागवत में भारी हो। और बाकी बिहारी लाल राधे सभी मिलकर के आरती बोलेंगे, आरती गाएंगे और भाव के साथ आरती करेंगे सभी भक्तजन। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और मैं आरती तेरी गाऊं हो मेरे बांके बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हो मेरे बांके बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हो मेरे बांके बिहारी। अरे मैं आरती तेरी गाऊं मेरे बांके बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हो मेरे बांके बिहारी। हो मेरे बांके बिहारी हो छलिया कृष्ण मुरारी, हो मेरे बांके बिहारी हो छलिया कृष्ण मुरारी। हाँ मेरे बांके बिहारी हाँ छलिया कृष्ण मुरारी, हो मेरे बांके बिहारी हो छलिया कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे बांके बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं मेरे बांके बिहारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। हाँ तुम सा ना कोई सुंदर जगत के पालनहारी, मैं आरती तेरी गाऊं मेरे बांके बिहारी। हाँ मैं आरती तेरी गाऊं छलिया कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं छलिया कुंज बिहारी। माखन की मटकी फोड़ी गोपी संग अखियां जोड़ी, माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी, माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी, माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी। हाँ नटखट और नटखट रसिया बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं मेरे बांके बिहारी। हाँ मैं आरती तेरी गाऊं मोहन बांके बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं मेरे बांके बिहारी। जब जब तू मुरली बजाए सब अपनी सुध खो जाए, जब जब तू मुरली बजाए सब अपनी सुध खो जाए, जब जब तू मुरली बजाए सब अपनी सुध खो जाए, जब जब तू मुरली बजाए सब अपनी सुध खो जाए। हाँ और सब पर कृपा रखना जगत के पालनहारी, मैं आरती तेरी गाऊं मेरे बांके बिहारी। हाँ मैं आरती तेरी गाऊं मोहन बांके बिहारी।
शरण तुम्हारी विपदा मिट जाए सारी। हो आए शरण तुम्हारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखे ना हो जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ मेरे बांके बिहारी। हमें आरती तेरी गाओ तेरे बांके बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ मेरे बांके बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत निभाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत चलाई और प्रीत की रीत निभाई। राधा संग प्रीत चलाई और प्रीत की रीत निभाई। तुम राधा के प्रेमी जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ मेरे बांके बिहारी। हमें आरती तेरी गाओ मेरे बांके बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ मेरे बांके बिहारी। हाँ मेरे बांके बिहारी और छलिया कुंज बिहारी। मेरे बांके बिहारी ओ चलिया कुंज बिहारी। हाँ मोहन बांके बिहारी हाँ छलिया कुंज बिहारी। मोहन मन में बुढ़ाई ओ चलिया कुंज बिहारी। मैं आरती और मैं आरती तेरे गाओ बांके बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ मोहन मन में बिहारी। और मैं आरती तेरी गाओ बांके बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ मदन मुरारी। चलिया कुंज बिहारी चलिया कुंज बिहारी। कर्पूर गौरम प्रणावतारम सार सारम केंद्र हारम सदा वसंतम दयारविंद भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च तृणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। आरती तेरी गाओ बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे बांके बिहारी। हाँ मेरे बांके बिहारी। मेरे बांके बिहारी। ओ चलिया कुंज बिहारी। ओ मेरे बांके बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय राधे श्याम। ओम माम जलेना शीतले करणम महा पुष्पदेवादिवंदनम महात्मदेवादिवंदनम ओम द्योः